सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 4। ठीक है, तो पिछली वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। आज हम लोग करने वाले पार्ट 4। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिवीज़न ऑफ लेबर की। ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, तो मैंने इसमें बताया था कि डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कि अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो था यहाँ पे जो हमने बात किया था। फिर मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया था कि जो बैटिंग करने वाला जो प्लेयर है वो बैटिंग में ही अच्छा होगा और वो सिर्फ बैटिंग ही करेगा, वो बॉलिंग नहीं करेगा। बॉलर जो होगा वो सिर्फ बॉलिंग करेगा, वो बैटिंग नहीं करेगा। वैसे ही सेल्स का है कि ये वाले ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे और ये वाला ग्रुप, जैसे ग्रुप ए को मैंने बताया था कि ग्रुप ए जो है वो ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेगा और ग्रुप बी जो है वो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा, और दोनों साथ में एक साथ करके एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों कंसिक्वेंटली काम करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे आज के पहला टॉपिक जो है कंसेप्ट बिल्डर। ठीक है, तो कंसेप्ट बिल्डर से शुरू करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, वही कंसेप्ट डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट को ही बनाने के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर बाय यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट टीम। टोल्ड यू, मैंने बता दिया है, क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल इसने भी वही लिया है। एज यू नो इन अ क्रिकेट टीम, एक मिनट, हाँ, एज यू नो इन अ क्रिकेट टीम some members specialize in batting, ठीक है, while some specialize in bowling. Each member is assigned a specific set of functions. मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ अभी। ठीक है, each member is assigned a specific set of functions in the team. More often than not, the team that wins a game is one whose members perform their specific tasks efficiently. तो ये यही बताना चाह रहा है कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स या कुछ ऑर्गन्स को जो स्पेसिफिक काम दिया जाता है वो केवल वही करेंगे और दूसरे ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे कोई बैटर और बॉलर कोऑर्डिनेट करके खेलते हैं, अपना अपना रोल अच्छे से निभाते हैं, तो वो टीम जीत जाती है। वैसे ही जब सारे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स अपना अपना काम करते हैं और मिल के कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, तभी एक ऑर्गेनिज्म या एक बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन कर पाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे फिर वही लिखा है कि इन द सेम वे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी आर असाइंड डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, ये भी मैंने कल बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेशन का फंक्शन दिया गया है। ठीक है, इज असाइंड टू कैरी आउट डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेशन का काम दिया गया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सक्रीशन का काम दिया गया है, तो वो अपना यही फंक्शन करेंगे और कोऑर्डिनेशन में करेंगे, जिसके वजह से बॉडी जो है या फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक साथ मिलके एक अच्छा फंक्शन करेगा। उसकी लाइफ जो है वो, मतलब उसकी, तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब मिल के काम करते हैं तो वही एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे वही लिखा है लास्ट लाइन पे कि दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर। यही डिवीजन ऑफ लेबर है कि हर एक ऑर्गन सिस्टम या हर एक ऑर्गन अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है अल्टीमेटली अ हेल्दी बॉडी इज वन इन विच डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस प्रॉपरली। वही सेम बता रहे कि एक हेल्दी बॉडी तभी बनेगी जब सारे ऑर्गन सिस्टम्स अपना अपना स्पेसिफिक काम अच्छे से कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बिल्डर वही था, उसने डिवीजन ऑफ लेबर को ही एक एग्जांपल देके बताया है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन, अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स हमने पिछली वीडियो में भी किया था। उसमें कौन सा क्लासिफिकेशन था, कौन सा था, उसमें था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, उसमें था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट, यानी यूनिसेल्यूलर जिसमें सिर्फ एक सेल होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल होता है उनको हम लोग यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ सेल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स। यूनिसेल्यूलर के एग्जाम्पल्स क्या हैं, अमीबा, यीस्ट, ये सब मैंने कल करवा दिया था।
अब देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ड ऑन सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी। सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, जैसे पिछले वाले में मैंने बताया कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल, कि कितने नंबर ऑफ सेल्स है, अगर एक है तो यूनिसेल्यूलर, अगर एक से ज़्यादा है तो मल्टी सेल्यूलर। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी यानी साइज ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल, ये देखो साइज ऑफ द सेल, उसके हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है या दो टाइप्स दिए गए हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। तो वैसे तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट का मेन डिफरेंस वही होता है कि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा, ठीक है। अभी हम लोग सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ सेल की बात करेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया हुआ है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है साइज ऑफ द सेल। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का हम लोग तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का हम लोग सेल्यूलर लेवल पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सबसे पहला है उसमें साइज ऑफ द सेल। साइज ऑफ द सेल प्रोकैरियोट्स में छोटा होगा, सेल्स आर स्मॉल इन साइज। यूकैरियोट्स में सेल्स वेरी इन साइज एंड आर जनरली लार्जर देन दोज इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सेल्स जो है वो उनका साइज वेरी कर सकता है बोल रहा है, लेकिन प्रोकैरियोट्स से सेल्स का साइज बड़ा होगा यूकैरियोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें अब दी हुई है, जैसा हमने पहले सेल का साइज देख लिया, अब न्यूक्लियस देखा, मैंने बोला था ना न्यूक्लियस आगे आएगा। मेन डिफरेंस इनका वही होता है, अगर प्रोकैरियोट यूकैरियोट में कोई मेन डिफरेंस पूछेगा तो उसमें वही आता है कि प्रोकैरियोट्स, इन द प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, प्रोकैरियोट्स में नो न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, तो मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में देयर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे ये अपना सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसका भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब आ जाता है मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज हैविंग अ मेम्ब्रेन अराउंड देम, एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। सो अगर कोई पूछेगा कि प्रोकैरियोट्स में कौन से ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं या कौन से ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली बोलते हैं या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में, दे आर एब्सेंट। और उसके एग्जाम्पल्स है, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये दोनों एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल इज यूजुअली प्रेजेंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और वो किससे बना होता है, बाय पेप्टाइडोग्लाइकन। अभी इसके बस नाम आपको लर्न करना है, बाकी जो है फर्दर 11th क्लास में रहेगा। 11th क्लास में भी सेम सेल चैप्टर है, वहाँ हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो अभी के लिए मैं बस इतना बता सकता हूँ कि पेप्टाइड जो होता है वो एक चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स आप जानते होंगे वैसे, ठीक है। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, तो इसको अभी हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को बस ये याद रखना है कि सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स में वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट यूकैरियोट्स में क्या है, सेल वॉल इज यूजुअली प्रेजेंट एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये डिफरेंस है, सेल वॉल दोनों में है, प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल है और यूकैरियोट्स में भी सेल वॉल है। प्रोकैरियोट में पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है सेल वॉल और यूकैरियोट्स में सेल्यूलोज से बना होता है सेल वॉल, ठीक है। अब आ जाता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का क्या दिया हुआ है, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट एज न्यूक्लियोइड दैट इज प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेसिकली न्यूक्लियस में होता है। अब प्रोकैरियोट्स में हम लोगों ने पढ़ लिया कि न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है एज अ न्यूक्लियोइड।
ठीक है। तो न्यूक्लियोइड के रूप में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता उसमें, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड एक सिंगल सर्कुलर ऐसे डीएनए मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस की जगह पे जेनेटिक मटेरियल का काम करता है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या बोल रहा है, द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है तो उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, इसलिए वो न्यूक्लियोइड के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो अभी तक हमने सेल्स के क्लासिफिकेशन में दो टाइप देखे हैं। पहला था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट, यानी यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। दूसरा हम लोगों ने देखा सेल्यूलर कॉम्पोजिशन, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी बहुत सारे पॉइंट्स देखे। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, अब यहाँ पे एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें पूछा है हम लोग को डिस्टिंग्विश बिटवीन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ठीक है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया और अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया और यीस्ट के बीच में डिफरेंस। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है इट इज़ यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया जो है यूनिसेल्यूलर है और एक प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट मतलब न्यूक्लियस इज एब्सेंट, सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट एज न्यूक्लियोइड, सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इट इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। सो पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है यूनिसेल्यूलर है यानी सिंगल सेल, और एक प्रोकैरियोट है यानी न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यीस्ट क्या बोल रहा है, यीस्ट इज अ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। यीस्ट जो है वो भी सिंगल सेल्ड है बट इट इज यूकैरियोट। यूकैरियोट यानी सेल्स वेरी इन साइज बट आर लार्जर देन प्रोकैरियोट्स। ठीक है। सेल्स जो है यूकैरियोट्स में बड़े होते हैं देन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जेनेटिक मटेरियल in eukaryotes is present inside the nucleus. ठीक है। cell wall in eukaryote is present and it is made of cellulose. ठीक है। यूकैरियोट्स के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बैक्टीरिया एक यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट है एंड यीस्ट एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बैक्टीरिया अब हम लोग देखेंगे कि वो प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट का मतलब होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके पास न्यूक्लियोइड होता है। यीस्ट एक यूकैरियोट है तो इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ठीक है। बैक्टीरिया का बोल रहा है इट हैज़ नो सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है। क्या था कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। किसमें, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। यीस्ट में क्या पढ़ा था, यूकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अभी आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये आ गया हमारा ठीक है, ये हमारा आ गया प्रोकैरियोटिक सेल और ये हमारा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन आता है, बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, बैक्टीरिया का डायग्राम दिया हुआ है। यूकैरियोटिक के अंदर क्या आता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, यीस्ट। ठीक है, तो एक यीस्ट मान सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस डायग्राम को, वैसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। सबसे बाहर में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे बाहर पे यहाँ पे दिया हुआ है सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल है, यहाँ पे बताया है सेल वॉल। उसके अंदर होता है
सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल का भी मैंने क्या बताया था, प्रोकैरियोट किससे बनता है, सेल वॉल किससे बनता है प्रोकैरियोट का, पेप्टाइडोग्लाइकेन किससे बनता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनता है सेल वॉल किसका, प्रोकैरियोट का, ठीक है। अब बाकी अंदर जो ये मटेरियल भरे रहता है, ये वाला जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है जिसमें छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो वाला पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, सेल का सबसे ज़्यादा लिक्विड एक जेली टाइप का पार्ट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है लिक्विड पार्ट बोल सकते हैं हम लोग सेल का, और मोस्ट ऑफ द सेल जो है वो साइटोप्लाज्म से ही भरा होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियस तो होता नहीं क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियोइड होता है जो यहाँ पे ढंग से नहीं दिख रहा है बट छोटा सा ही होता है वो, जिसको हम लोग इसका जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म में आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात, एक और प्रोकैरियोट्स में हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा था कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। तो राइबोसोम कैसे है, राइबोसोम भी तो एक ऑर्गेनेली है, क्योंकि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है, ये याद रखना है। विच ऑर्गेनेली इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, तो आंसर होगा राइबोसोम्स, इसीलिए वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल को। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल थोड़े से ज़्यादा चीज़ रहते हैं इसमें, ठीक है। सबसे बाहर इसमें होता है सेल वॉल, ठीक है, सबसे बाहर होता है इसमें सेल वॉल, फिर अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये देखो ये बड़ा सा यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसमें भी मोस्ट ऑफ द पोर्शन सेल का जो है साइटोप्लाज्म से भरा होता है। ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। इसमें एक वैक्यूल होता है, वैक्यूल को भी अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। वैक्यूल जो है वो भी लिक्विड पार्ट होता है जो कि एक खुद के मेम्ब्रेन से घिराया होता है, घिरा हुआ होता है, ठीक है। और उस वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, अभी आगे आएगा वो सब। अभी बस ये जान लो कि वैक्यूल होता है, उसमें वाटर भरे रहता है या लिक्विड जो भी भरे रहता है, ठीक है। देन आता है हमारा गोल्जी एपरेटस, ठीक है, ये एक ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, यानी उन लोगों का मेम्ब्रेन है, जैसे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है सेल का, वैसे ही और उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं छोटे छोटे, उनके भी मेम्ब्रेन होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। जो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि उसमें एटीपी होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। और एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है एनर्जी, एटीपी होता है एनर्जी, ठीक है, जिससे सेल को एनर्जी मिलती है। इस कारण हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ, लेकिन आगे और भी आएगा, आगे ये सब चीज़ों को दिया हुआ है, ठीक है। देन आता है लाइजोसोम, लाइजोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, क्यों बोलते हैं वो सब आगे आएगा, ठीक है। ये है लाइजोसोम्स, ये वाला होता है, ये जो ऐसा दिख रहा है लाइन लाइन, ये गोल्जी एपरेटस है, ठीक है। थोड़ा क्लियरली यहाँ पे शो नहीं किया गया, मैं एक दूसरा क्लियर पिक्चर आप लोग को दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। ये है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस क्लोरोफिल, 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 क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रोड्यूस होता है, जिससे प्लांट्स को कौन सा कलर मिलता है, ग्रीन कलर मिलता है प्लांट्स को, इसलिए क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डन, नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा डिफरेंस,
नेक्स्ट स्टेप हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पे। प्लांट इज ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर, एनिमल इज ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। एंड दे बोथ आर यूकैरियोट्स, बोथ आर यूकैरियोट्स। तो इसी कारण अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो अभी तक हम लोगों ने सेल के बारे में क्या पढ़ा, सेल नंबर यानी यूनिसेल्यूलर होगा या तो मल्टी सेल्यूलर होगा, या तो प्रोकैरियोट होगा या तो यूकैरियोट होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों ही यूकैरियोट्स हैं, ये दोनों ही मल्टी सेल्यूलर है। तो अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि अब इन लोगों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला टॉपिक हम लोग को दिया हुआ है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का पहला, ये वाला मैं पहला पढ़ रहा हूँ। सेल्स अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म न्यू सेल्स। These new cells you are used to grow, replace old, dead and injured cells and to form gametes required for reproduction. There are two types of division a cell undergoes. यहाँ पे अब हम लोग को सेल डिवीजन के बारे में बता रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सेल का क्लासिफिकेशन देख लिया, सेल के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। सेल्स जो हैं वो के क्लासिफिकेशन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन, कि सेल्स आके डिवाइड कैसे करता है, क्योंकि सेल्स डिवाइड होगा तभी वो टिश्यू बनेगा, टिश्यू डिवाइड, टिश्यू एक साथ आएंगे तब ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो हम लोग को ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स तो है वो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। सेल्स डेड भी होते हैं, डिवाइड होते हैं, तभी वो पुराने सेल्स को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जैसे कभी चोट लग जाती है तो वो जगह वापस भर जाती है, क्योंकि सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल डिवाइड हो रहा है, वो इंजर्ड या फिर डेड सेल्स को रिप्लेस कर रहा है। तो वही अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, वही लिखा हुआ है कि न्यू सेल्स अराइज यूज टू ग्रो टू रिप्लेस द ओल्ड एंड डेड इंजर्ड सेल्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सेल डिविजन यानी सेल जो है वो दो टाइप के डिविजन शो करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविजन अ सेल अंडरगोज, यानी सेल जो है वो डिवाइड तो करता है बट दो तरीके से करता है। पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस देखते हैं, माइटोसिस में क्या लिखा हुआ है, ईच सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। ईच सेल डिवाइड्स, अभी मैं कंसेप्ट में जाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे बताऊंगा। अभी पहले जो पैराग्राफ में दिया है वो एक बार पढ़ लेते हैं। ईच सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, यानी एक सेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। द डॉटर सेल्स हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर एज द मदर सेल। क्रोमोसोम वगैरह अभी हम लोग और भी ज़्यादा पढ़ेंगे आगे, लेकिन क्रोमोसोम जो मेनली होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, ठीक है। सो अब मैं बोला कि क्रोमोसोम जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन हम तो जानते हैं कि प्लांट, एनिमल्स, ये सब में तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो डीएनए को ही पैक किया जाता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है, वो अभी आगे आएगा पूरा। सो यहाँ पे वही बोल रहा है कि द डॉटर सेल्स जो बनेंगे, जैसे कि एक सेल डिवाइड होकर दो बन रहा है, तो उन दोनों के पास भी क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम होगा, जिससे वो लोग डिवाइड होके आए हैं, ठीक है, यही बोल रहा है। मियोसिस में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिविजन इज शोन बाय स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। दीज सेल्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स which after fertilization give rise to new offsprings. In meiosis, 4 cells are produced from a single cell and the new cells have the half the chromosome number than the mother cell, ठीक है। ये जो माइटोसिस जो है वो नॉर्मली बॉडी के किसी भी सेल में होता है, ठीक है। माइटोसिस जो है वो बॉडी के किसी भी सेल में होता है और वो एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनाता है, और उन दो डॉटर सेल्स के पास भी सेम क्रोमोसोम नंबर होता है जैसा कि मदर सेल के पास होता है, जिससे वो लोग डिवाइड हुए। मियोसिस जो है वो केवल कुछ स्पेसिफिक सेल्स में शो करता है, और उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ठीक है। सो माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, उसके लिए एक टर्म होता है सोमैटिक, ठीक है, सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है और मियोसिस जो है वो सेक्स सेल्स में होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने कंसेप्ट्स में। सबसे पहले यहाँ पे है माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है,
माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब नॉर्मली जो हमारे बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं वो होते हैं सोमैटिक सेल्स। तो माइटोसिस में क्या होता है, सपोज़ कि ये कोई सेल है, ठीक है, मदर सेल बोलते हैं इसको, जिससे डिवाइड होते हैं और डिवाइड होके जो सेल्स बनते हैं उनको हम लोग डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो मदर सेल है, सपोज़ कि इसमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। सो जो ये दो डिवाइड होके दो ग्रुप में आएगा, ठीक है, दो सेल्स बनाएगा जिसको हम लोग डॉटर सेल्स बोलेंगे, उसमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जैसे इसमें 16 है तो डॉटर सेल्स में भी 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ये होता है माइटोसिस, जिसमें एक मदर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस जो है वो सेक्स सेल्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज ये ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। वो जो है पहले डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स में, पहले होता है डिवाइड दो डॉटर सेल्स में जिसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। फिर फर्दर एक डिवीज़न होता है जिससे, मतलब ये वाला जो है 2n वाला ये भी दो में डिवाइड होगा और ये वाला जो है ये भी दो में डिवाइड होगा। और इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। यही मेन डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस is the division in which mother cell divides into two daughter cells with the same chromosome number as the mother cell. Meiosis में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर मदर सेल का है, जो क्रोमोसोम नंबर मदर सेल का है उसका हाफ हो जाएगा डॉटर सेल्स में, और उसको हम लोग, और ये जो चार डॉटर सेल्स हमें मिल रहे हैं लास्ट में, उसको हम लोग गैमेट्स बोलते हैं, उसको हम लोग गैमेट्स बोलते हैं। ये इसका नंबर हाफ होता है इसलिए इसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं, इसलिए इसका टर्म होता है हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है। और ये होता है 2n, जैसे जो मदर सेल है इसको हम लोग बोलेंगे डिप्लॉइड, यानी माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल में ही डिवाइड होता है। मियोसिस में डिप्लॉइड सेल से हमें 4 हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग डॉटर सेल्स बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग गैमेट्स बोलेंगे। मदर सेल दोनों में डिप्लॉइड होगा, डॉटर सेल माइटोसिस में भी डिप्लॉइड होगा, मियोसिस में गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है, डन। सो हमने सेल डिवीज़न हमने सेल डिवीज़न माइटोसिस एंड मियोसिस कर लिया है, ठीक है। आगे और भी डिटेल में आएगा वैसे ये, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस के यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन और फर्दर सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है, ये होगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स, stay tuned to Studyverse, keep studying, like, share and subscribe.